मुश्किल पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना असरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्री हिट्स बाय वली स्पोर्ट्स। मैं हूं आपकी होस्ट महक खोकर और इस HPL PSL 10 में कराची लेग हैज कम टू एन एंड एंड नाउ वी आर मूविंग towards the Multan leg. आज जो पहला मैच है मुल्तान लेग का, that will be of course between Multan Sultans and Lahore Qalandars. और पास में हमने इनके मैचेस देखे हैं in the past editions of the HPL PSL. बहुत ही इनके क्लोज कॉन्टेस्ट हुए हैं, बल्कि इनके क्लोज फाइनल्स भी हुए हैं. सो आई एम श्योर कि आज का मैच भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक्साइटिंग होगा. But of course today we have with us to talk in detail about all things PSL our regular analyst जो अभी भी इधर बैठ के मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं by the way, जिसमें आप लोगों को बताती चलूँ. It is अहमद शहजाद. अहमद, welcome to another show. And आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he is a med student, very impressive. उसके साथ साथ वो एक obviously digital content creator भी हैं. And yeah, so let's talk to him and ask him what else he does. It is Israr. Israr, welcome to the show and thank you so much for being here with us. अच्छा, सबसे पहले अहमद, कल के मैच की बात करें. आखिरी मैच था कराची किंग्स का, कराची में उनके होम स्टेडियम में. And finally, कराची के कप्तान lived up to his hype that everybody was talking about. David Warner finally performed. And then of course, Khushdil Shah was the highlight of the match yesterday for them. So how would you summarize yesterday's match? First of all, well done. You haven't fumbled. Thank you. It was a great opening. Thank you. और जहाँ तक Even though आपने मेरे पे प्रेशर डालने की बहुत कोशिश की, जैसे आप हर शो से पहले करने की कोशिश I try करते to हैं. यार, आप ही हैं मेरे साथ जिसके साथ थोड़ा बहुत मैं मजाक कर It's सकता okay. हूँ. He's trying to make me mentally stronger. So it's okay. I appreciate it. So कल के मैच की जो बात है, कल आई थिंक उन्होंने काफ़ी बेसिस कवर की है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि डेविड वार्नर फॉर्म के अंदर आए हैं. मैच समरी बेशक आप देख लें, मैं इसी पे कमेंट करना है. 47 बॉल्स पर उन्होंने 60 किया है. और उसके बाद नीचे खुशदिल. अब देखें लीडर की सबसे अच्छी जो चीज़ थी, उसने जब पोस्ट मैच सेरेमनी में आया था, उसने बोला था कि यार अपनी बात नहीं की, उसने खुशदिल की बात की. दैट खुशदिल हैव वन द मैन फॉर अस, यू नो, ही वाज द मेन गाय. तो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है कराची किंग के लिए. जहाँ तक कल के मैच की बात करेंगे, दोनों टीम एक दूसरे से ये देख रहे थे कि ज़्यादा गंदा कौन खेलता है. बहुत ही क्लोज मैच था वैसे. देखिए क्लोज मैच तो हो गया ना, एक लो स्कोरिंग At मैच. least we got another close match in the PSL, और वो भी कराची किंग्स ने हमें एक लेकिन और ये close मैच match से दिया बच्चे था. कुछ सीख नहीं सकते. That is ये true. मैच से आपकी पहले फॉर एग्जांपल पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग पे चलते हैं, वो क्या सीखेंगे कि 6 ओवरों में 27 स्कोर करना है सिर्फ इसलिए कि बॉल थोड़ा सा स्विंग हो रहा था. तो आप ये नहीं सिखा सकते मॉडर्न डे के बच्चों को. और फिर देखें उस नंबर पे खेल कौन रहा है, आपके प्रीमियर प्लेयर जो कि 8-8 साल से खेल रहे हैं रेगुलर. तो जब वो इस तरह खेलेंगे तो फिर आप कैसे खेलेंगी, या बच्चा क्या करेगा, मुझे बताएं. ये एक्सक्यूजेज उन प्लेयर्स के लिए हैं जो कि नए बडिंग प्लेयर्स होते हैं. जो सीनियर्स जो होते हैं, दे हैव टू शो देम द राइट वे कि इस पिच पे ऐसे खेलते हैं, इस पिच पे ऐसे खेलते हैं. बट वो देखने को नहीं मिला. फिर उसके बाद एक स्लो इनिंग थी जिसमें काफ़ी चांसेस मिले बाबर को. अब बेचारे को क्या गए, यू नो, वो उसके साथ इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं. वी हैव टू एडमिट एंड ही हैज़ टू ऑल्सो एडमिट अबाउट दैट. फिर उसके बाद आप देखें कराची किंग्स का बात करते हैं. मुझे लगता है कि दे वर रियली लकी कि बाबर आजम ने अपने किसी मेन बॉलर का ओवर एंड में नहीं बचा के रखा था. सॉरी टू से अनदर, ये कुछ टेक्निकल स्टफ है जो कि हमारी ऑडियंस को पता होना ज़रूरी है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. जब बाबर और रिजवान कप्तान होते हैं, नॉर्मली ये बैटर्स हैं, इनकी पूरी कोशिश होती है कि हम बैटिंग ज़्यादा लंबी कर लें ताकि बैटिंग पे मैच ना पड़े. जब भी हारें हम बॉलिंग की वजह से हारें, ताकि हमारे पे इल्जाम ना जी. पड़े. अभी आपने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी में गए थे, रिजवान साहब कप्तान थे, सारी दुनिया 4-4 स्पिनर लेके आई हुई थी. ये लोग एक स्पिनर के साथ गए हुए थे, राइट. और 10 ओवर का कोटा सलमान अली आगा और खुशदिल शाह से करवा रहे थे और बैटिंग लंबी कर रहे थे. रेगुलर बॉलर भी जी, ये बैटिंग देख लंबी लें, कर रहे ये बैटिंग लाइनअप अगर हम देख लें कराची किंग्स की, तो बैटिंग वो लंबी कर रहे थे, राइट. इसी तरह आप बाबर के इसमें साथ पेशावर भी की देखेंगे. बॉलिंग का बाय द वे भी है ना, मैं आपको बताता हूँ. इसी तरह आप बाबर की जब कप्तानी देखेंगे, आखिरी ओवर उन्होंने हुसैन दल्लत को करवाया, जिसने पूरे मैच में कोई ओवर नहीं किया था. 9 स्कोर, जिस तरह का पिच था, बड़ा होता है अंडर प्रेशर, लेकिन उनके पास उनका मेन बॉलर कोई अवेलेबल नहीं था. हाँ, अगर उन्होंने हुसैन दल्लत का या साइम अयूब का ओवर एक निकलवाना था, वो शुरू में 12वां-13वां ओवर निकलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. मैच को ड्रैग करते रहे और एंड में फिर फंस गए. हमने देखा नवाज के साथ तो वो कराची किंग्स को इंडिया पाकिस्तान, हाँ, जिताने की इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था,
याद है आपको वो मैच जब बिल्कुल। मोहम्मद नवाज का आखिरी ओवर निकल आया था, Yes, सेम गलती उन्होंने फिर से कल वाले मैच के अंदर, मतलब द गाय इज नॉट लर्निंग। Yeah. कब मानेंगे पाकिस्तान में ये लोग जो उनको कैप्टन बना रहे हैं दैट ही वाज नेवर अ कैप्टनसी मटेरियल, ये उसका कसूर नहीं है। आप उस पे एडिड प्रेशर, एक तो बंदे से बारी नहीं ली जा रही, तो ऊपर से कप्तानी भी आप उसको दे रहे हैं पेशावर ज़ल्मी वगैरह, आप उस पे एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर डाल रहे हैं और अपनी टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आपके पास एक बॉलर कल और होता है या हाँ। बाबर ने अपने मेन बॉलर का ओवर एंड में सपोर्ट, बचाया हाँ। होता, यकीन जानिए कि पेशावर ने कल का मैच भी जीत जाना। तो अब देखें, अब बाकी बॉलर्स जो उनके मेन बॉलर्स थे उनका कोटा तो खत्म हो गया था, तो अब साइम अयूब और मिच ऑन के दरमियान आपको क्या लगता है कि किसको ओवर करवाना चाहिए नहीं, था? साइम अयूब को भी अगर ओवर एक करवाना था ना, साइम ने 3 ओवर किए हुए थे कल मैच के अंदर, उसका एक ओवर एक पड़ा रहता था, था। तो शुरू में ही करवा देते। वो 12वां 13 ओवर करवाते ना, एंड में तो आपने अपने मेन बॉलर्स के ओवर रखने हैं। बाबर ये चांस ले रहे थे कि हम आउट कर लें पहले ही, अपने मेन बॉलर्स के ओवर उसने पहले ही करवा दिए कि एंड तक मैच ही ना जाए खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा गैम्बल है, बहुत बड़ा। जब आप एक बॉलर शॉट खेल रहे होते हैं ना, फिर यही चीज़ें होती हैं। और पेशावर ज़ल्मी की जो फैंस हैं या पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट भी है, वो अगर देख रही होगी या हमें सुन रही होगी, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों की इस बुरी जो सिलेक्शन है उसकी वजह से कल का मैच आपको कॉस्ट हुआ है। आप अपने 5 बॉलर पूरे रखते हैं एक टीम के अंदर, और जो 6वां साइम अयूब होता है ना, वो एक्स्ट्रा होता है कि किसी आपके मेन बॉलर का दिन खराब चला गया ना, महक मेन बॉलर है, महक का दिन अच्छा नहीं जा रहा, तो फिर आप साइम अयूब के साथ शेयर करें। लेकिन हमारे प्लेयर्स इतने कोई डरपोक हो चुके हैं, वो अपने पे कोई चीज लेना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं जी हाँ यही आपको बॉलर होगा ना, तो वो 6 बॉलर डाल देगा कि बैटिंग पे पड़ जाए। तो पाकिस्तान में तो तेरा मेरा ही करके सारी जिंदगी ये चल रही है होते हुए, इसलिए देयर आर रीजंस कि आपकी बॉटम की टीम हो गई है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट। एक टाइम था कि हम टॉप पे बैठे होते थे, अब हम 9वें नंबर की टीम है। मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी को ना अहमद शहजाद, they should take Ahmed Shahzad as a captain या coach. नहीं, इट्स नॉट अबाउट दिल्ली आ मी जाएगी। टेकिंग यार। No, I'm just saying because you have some very good महक, ये points. इतनी बेसिक स्टफ है ना हाँ। कि मैं आपको 1 साल क्रिकेट सिखाऊं ना, आप जेन्युइनली इतने इतने बड़े मेंटोर्स बैठे हुए हैं उस डगआउट के अंदर, आई डोंट नो, गॉड नोज दे डूइंग व्हाट फॉर देयर टीम्स। मुझे नहीं पता लगता है कि वो कौन से मेंटोर्स हैं या इतनी इतनी बड़ी बातें टीवियों पे बैठ के करते हैं और बेसिक स्टफ नहीं करते कि अपनी बॉलिंग पूरी खिलाएं। बॉलिंग विन यू टूर्नामेंट्स, बॉलिंग विन यू टूर्नामेंट्स। और आपने कल का मैच देखे, फिर पता है क्या कहेंगे, फिर एक्सक्यूजेस। ये जो पेशावर की अवाम है ना यार, ये बड़ा एक्सपेक्ट करती है, हम तो खुद केपी से हैं, पेशावर से हैं, हम खुद पठान हैं, तो हमें पता है वो कितना पैशनेटली पेशावर ज़ल्मी को कराची में भी सपोर्ट। कितने पठान ठीक हैं, है, वो भी कह आप रहे मुझे हैं। ये बताएं कि पेशावर ज़ल्मी की टीम में कितने पठान हैं केपी से लड़के? यहाँ से मुल्तान सुल्तान्स में ज्यादा पठान है। तो यार ये वो कौन वीडियो सी आपने लीग देखी है? वो मुल्तान आप मुझे सुल्तान्स में बताएं रही कि थी कौन सी क्रिकेट लीग है में कि कितने पेशावर पठान ज़ल्मी के अंदर पेशावर के लोग ही नहीं खेल रहे हैं यार, रिप्रेजेंटेशन कौन से। और वो फिर भी उनकी सलाम है उनकी अजमत को, सब पठान, वो फिर भी डाई हार्ट फैंस बन के सपोर्ट करते हैं पेशावर ज़ल्मी को। और फिर आप इतने बेसिक डिसीजन गंदे लेके आप उनको ये सिला देते हैं और फिर कहते हैं कि वो बड़ा क्लोज मैच हुआ। नहीं, आप लोगों ने बड़ी गंदी क्रिकेट खेली है। बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी बेसिकली नहीं दी। अच्छा, आपने कल देखा कि हसन अली और खुशदिल शाह ने कराची किंग्स को, how they made them cross the finishing line? Yeah, obviously, Hassan Ali is a great bowler. हाँ। और खुशदिल शाह जैसे आजकल खेल रहे हैं, लाइक मैच फिनिशिंग इनिंग्स, हर मैच में इंटरनेशनल में आप देख लें, ही परफॉर्म्ड इन इंडियाज मैच एज वेल, ही परफॉर्म्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड एज वेल। तो PSL में आई गेस उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जो जगह है वो टीम में बिल्कुल फिक्स कर लें। हाँ, इनको जो भी भी खुशदिल ऐसे- शाह काफी Yeah. like he thinks his performance आजकल has like been he's quite performing good as really well. well. The guy is really good. He's Yeah. really sweet. Yeah. Your couple of our senior batters in the team basically have destroyed a lot of careers True. of our young players, True. middle order batters. True. Why? Because they thought that Pakistani way is Yeah. that we both, Babar and Rizwan, have to play 15 overs, Yeah. and rest of the team will only come and swing their bats. And they can't leave their position. correct? Yeah. They will just come and play as sloggers. Yeah. इस तरह यार कितने आपने करियर ज़ाया किए, बीच में से खुशदिल शाह था, I'm so happy to see him Yeah. कि उसको चांस मिला है, the guy is grabbing, Yeah. and that's so good to see, so good to see. अच्छा, आप जनरली थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताएं। We see you're a med student Yeah. और साथ में आप मजे की पिक्चर्स भी लगाते हैं Yeah, on your yeah, sure. Instagram, being an So influencer. basically, I'm doing medical. I've just got done with 4th year. हाँ, अभी मेरा last viva था 2 दिन पहले. अच्छा, So how did it yeah. go? Yeah, it went really good. Alhamdulillah. बहुत मुश्किल नहीं होता मेरे से? मुश्किल होता है, but when you get the opportunity, so I think you should go for it. वो फिर, हाँ। Okay.
and तो आप बनना मेरा क्या कुछ चाहते हो? What kind of a doctor? आप आगे जाके I'm कैसे gonna डॉक्टर be बनना चाहते orthopedic rehab specialist. हो? अच्छा ये ना मैं किसी दिन पाकिस्तानी टीम मैं के साथ यही ही बाय द physio वे में मैं यही कहने लगी थी कि Yeah, आप yeah. पाकिस्तान की टीम Yeah, के लिए yeah. आना चाहते हैं आप मेरा प्लान है कि मैं शायद स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन करूं, बट अभी मैंने कुछ लाइक स्पेसिफिक सोचा सेक्शन नहीं फिर आप है. अच्छा कर लेंगे हाँ Yeah. isn't it? अच्छा हम्म. बट तो बताएं कि ये जो आप मेडिसिन में आए हैं आप Yeah. खुद आना चाहते थे या पेरेंट्स ने आपको कहा कि डॉक्टर Okay, बनो? क्योंकि it's- पाकिस्तान और इंडिया में जनरली पेरेंट्स यही कहते हैं कि बेटा डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो. अच्छा Oh. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है. इन द 9th ग्रेड आई हैड एन एक्सीडेंट, छोटा सा sorry. माइनर सा. तो तभी हमारे एग्ज़ाम्स थे, एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते बाद में हमारे एग्ज़ाम्स थे. Okay. ओके सो वही मेड एन एक्सीडेंट और हम हॉस्पिटल गए. मेरा दोस्त ही मुझे हॉस्पिटल लेके गया. Yeah. तो वी सॉ सम डॉक्टर्स एंड दे वर लाइक लुकिंग वेरी गुड. तो तब हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे ऑब्वियसली. तो मैंने बोला यार व्हाई नॉट डॉक्टर, हाँ. सारा कुछ अच्छा लग रहा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल में लोग कितना अच्छा लग रहे हैं, रिस्पेक्ट है एक. हाँ तो एट दैट टाइम आई लाइक कंसिडर्ड कि मैं डॉक्टर that ही I बनना should do चाहता हूँ. medical, and yes, my mother, she wanted me to do Become a medical. doctor. So you're Yeah. fulfilling your parents' Yeah. dreams. No, but you're Obviously. doing a wonderful job. Yeah. You're Well young, done. adrenaline, youth, future of this country. I Thank wish you. you all the best for Thank you whatever so you do. much. Whether Thank you you want to so be a much. doctor or anything else, Yeah. you're the future of this Thank country. you so much. Spot on. I think Ahmed Shahzad couldn't have said it better. Yeah. अच्छा वैसे हमने agree कर लिया एक बात पे. No, no. Amazing. हम right? off camera Amazing. बहुत सारी चीजों Finally पे agree finally करते agree हैं. कर लिया. आप आए हैं तो agreement हुई है. ना पता नहीं क्या ही होना था. खैर but you know आगे जाके बात करें तो you know how do you see कि अब डॉक्टर्स का किस तरह का how would you say कि उनके careers कैसे हैं पाकिस्तान में? Like do you think that they It's horrible, sorry to say, but yeah I kind of Yeah. want to know behind doors कि क्या Yeah, होता yeah, है. yeah. हाँ. it's horrible. Like if you are spending around 50 lakhs to 1 crore in Pakistan on a medical degree, and what you get in return after 5 years, house job, that हाँ. is maximum 50 to like 1 lakh, and that's not enough I guess. और वो max होती है like 6 months to year. और I और आप don't दिन think so. रात आप काम कर रहे दिन होते हो, रात you get and no break. जितना पढ़ना पड़ता है और उसके रिटर्न में जो मिल रहा है it's not enough, sorry to say. तो फिर आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ कैसे आए? क्योंकि ऑब्वियसली एज अ Okay. डॉक्टर आपके पास टाइम तो बहुत ही कम होता Yeah, होगा. yeah. So No, how did it's- that journey begin? Okay. So basically, it's not like कि मैंने सोचा हुआ था कि like I want to be a content हाँ. creator. It's like जो भी फ्री टाइम था like पिक्चर्स खींचने का तो हर बॉय को शौक हाँ. होता है. आपके बाल भी वैसे काफी मजे के Yeah, हैं. thank you so much. They're very As- yeah. Yeah. अब they're खाना very good लेना. for photos. मजे के मेरा हैं. मतलब था एस्थेटिकली देखने में, you know, so they're good for इनको pictures. भूख लगती है, ये जो चीज मजे की लगती है उसको खाने लग जाती है. वो बस जेलस हो रहे हैं कि मैंने आपके बालों की तारीफ कर दी, उनके बालों की तारीफ उनके नहीं बाल की. ज़्यादा प्यारे हैं. No, but इनके बाल, it looks good, huh? हाँ, Sweet looks boy, good. sweet Curls, boy. nice curls. हाँ. Okay, so कोई प्लान नहीं था कंटेंट क्रिएटर या पिक्चर्स बस पोस्ट करते थे. तो इंस्टाग्राम का कुछ एल्गोरिथम ऐसे एक्सप्लोर पे जाती हैं तो इट वेंट वायरल एंड देन पीपल अप्रोच यू फॉर थिंग्स एंड ऑल. तो एनीथिंग स्पेसिफिक जो आपने No, डाला not a बस specific तस्वीरें thing. थी. Yeah, You just posing. God gift I would say कि उनकी वजह से ही. बस मेरा कुछ नहीं था Some कि things are मैंने meant कुछ to सोचा हुआ happen. था हाँ, कि यार some मैं ये things are करूँगा meant to happen. तो मुझे ये तो आएगा. आपने वैसे मजे के लिए डाल दी and मजे God के said, लिए, you know बस अपने what? लिए. I'm gonna make your photos viral. Yeah, sure. Nice. अच्छा वैसे हमने भी आज एक काफी मजे की रील बनाई Yeah, थी, so you guys should go and check it out. वली स्पोर्ट्स टीवी sure. के इंस्टाग्राम पेज पे. वैसे आप लोगों को I'm sure नजर आ जाएगी अहमद शहजाद के पेज पे भी. अहमद जरा हमें वो पंजाबी गाना तो सुनाए जो अभी आप गा रहे थे ब्रेक में. प्लीज ना थोड़ा सर, नहीं, मुझे सारे नहीं, थोड़ा व्यूअर्स सा सुनना हो चाहते हैं. नहीं, मुझे आता ही नहीं है. वो तो उसके वर्डिंग्स भी उसमें सारे आप गलत क्या कर कह रहे थे? आपने मुझे क्या कहा था? पेड़ा? वो ऐसे ही वो गाना ही मशहूर हो जाएगा, ना करो. शीप का था आपने मुझे पेड़ा? नहीं नहीं You said मैं goat. शीप नहीं हूँ, I'm a goat. यू गो. Greatest of वही all वही time. बकरी जो इनकी ट्विटर पे चलती है ग्रेटर. अच्छा Greatest- अभी greatest of all time. आप वो बकरी है जो वो वो वाली ट्विटर नहीं पे कॉपी बकरी। पेस्ट करके यार लगाते हैं. Gen Z के जो अच्छा, terms है ना, अच्छा, you have to अच्छा. kind of like लो live- जी. नहीं, you have to get ahead with the times. Gen Z के मुझे terms में ना- it means greatest of all हाँ time. सही. मैं बड़ा यार ढूंढ रहा आपकी था ड्रेसिंग तो बिल्कुल Gen Z वाली है, उस- अपनी सोच भी Gen Z वाली कर दी है. उस बकरी को मैं बहुत ढूंढ रहा था जो ट्विटर पे चलती है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो पेड ट्रॉलर्स के थ्रू. हमें वो बकरी मिल गई है.
अच्छा, ये वैसे वो आप बताएं, बकरी आपको जो इनकी dressing कैसी कॉपी लगती पेस्ट है? हो के जो है ना वो Robert, I अपने love ट्वीट्स the के आगे shoes. लगा राइट द Basically, शूज, yeah. कल भी इन्होंने बड़े मजे के जूते पहने हुए थे, I love लाइक दे the हैड shoes. इंक ऑन देम। हाँ, थैंक यू वैसे सो मेरी बात मच। सुनिए, आप गाना अभी नहीं सुनाएंगे ना लाइव, तो जो आप ब्रेक के अभी बीच में थोड़ा गा सा रहे हो थे ना, वो जाएगा। हमने रिकॉर्ड कर Yeah. ली है, कोई बात तो नहीं, वो तो चलेगा ही एक line, चलेगा एक यूट्यूब line. पे। कोई बात नहीं। आवाज वैसे आपकी इतनी भी बुरी नहीं थी, नहीं, आवाज थोड़े मेरी से अच्छी शीशे है। टूट गए थे, थोड़ा सा वो जो टीवी है पीछे क्रैक कर गया था मुझे आपकी आवाज से। एटमॉस्फेयर से भी बड़ा फर्क पड़ता है, यू नो। चलो। तो अब आपके सामने मैं गाना गाऊं तो समझ ही नहीं आ रही। आपके सामने ज़्यादा सिर्फ लोग जुगते अभी तो आप लगाने गा का रहे दिल थे, करता है। वैसे आप आपके सामने सिर्फ जुगते लगाने आप का दिल स्क्रीन के ऊपर कुछ और है, स्क्रीन के पीछे सानू जी में बकरी लब कुछ गई और, ना, जेडी कॉपी पेस्ट कुछ और। बकरी ट्विटर पे लब गई सानू जेडी पानी है। अच्छा चलें, अब हम बात करते हैं आज के मैच के बारे में। फाइनली लेट्स टॉक सम क्रिकेट। ओके, तो पॉइंट्स टेबल पहले देख लेते हैं। वी कैन सी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑफ कोर्स इज सिटिंग प्रिटी एट द टॉप, एंड देन कराची किंग्स नंबर 2 पे आ गया है आफ्टर देयर विन यस्टरडे। उनका नेगेटिव नेट रन रेट है, लेकिन फिर भी वो नंबर 2 पे इस वक्त बैठे हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं आउट ऑफ ऑल ऑफ द टीम्स। लाहौर कलंदर्स लाहौर कलंदर्स हाँ नंबर 3 पे हो गया है। लेकिन नंबर 3 पे इसलिए हुआ है कि उन्होंने मैचेस ही 3 कम खेले हैं, उसमें से हाँ, 2 exactly, जीते हुए हैं। हाँ। तो लाहौर के अंदर का जिस तरह आज मैच है, ये देखिए ये बड़ा ओपन अभी है, ये 2 मैचों के अंदर जो है ना सारे के सारा शिफ्ट बदल सकता है। लेकिन मुल्तान सुल्तान अगर आज का मैच हार गया तो फिर मुल्तान सुल्तान आप समझ लें इनका कमबैक करना इस टूर्नामेंट में। दे हैव टू विन ऑलमोस्ट एवरी गेम, नॉट एवरी गेम बट विद गुड मार्जिन्स, विद गुड रन रेट। तो ये जो मुल्तान सुल्तान अंडर द कैप्टनसी ऑफ रिजवान है, जो पिछले 4 साल से फाइनल खेले, जो उनकी टीम बड़ी अच्छी थी, जो उनके परफॉर्मेंस थे उन्होंने इस दफ़ा निकाले। रिजवान का कॉन्फिडेंस खुद भी शैटर्ड है, अभी पाकिस्तान टीम में भी निकाले गए हैं 6 महीने कप्तानी करके, और साफ दिख रहा है उनकी कप्तानी जो वो कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन वो खिला रहे हैं बिल्कुल किसी काम का नहीं है। मुल्तान सुल्तान ने खासा डिसअपॉइंट किया सीजन सो देखिए फार। अब कंडीशंस तो चेंज हो जाएंगी, कराची से वो मुल्तान जा रहे हैं, तो कंडीशंस जो चेंज हो रही हैं उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि इनके बॉलर्स, बैटर्स, पूरी टीम को अब क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द विनिंग कॉम्बिनेशन? सब तो पहले तो दुआ करन, दूसरा ये जो रिजवान है ना दुआ करने के हाँ लिए। बिल्कुल, क्या ये अच्छी बात की है, जरा थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में, थोड़ा आगे लेके आप चलेंगे। बताएं ना। तो दुआ करें सबसे पहले, रिजवान भाई से कहें कि पूरी टीम को दुआ, उनका सदका दें, नज़र उतारें, फिर राइट कॉम्बिनेशन खुलाने, बॉलर्स को अच्छी तरीके से यूज़ करें। छोटी छोटी गलतियां जो हम पिछले सारे जब वो कर रहे हैं करते रहे हैं वो ना करें। जिस तरह फॉर एग्जांपल छोटी सी देता हूँ, हुसैन तलत खेल रहा था, यू नो, ऑफ स्पिनर क्यों नहीं लगाया आप? इफ्तिखार को 16वें ओवर में क्यों लेके आए? उसने आते ही आउट किया, उससे पहले लेके आ सके। फिर ब्रेसवेल जब बॉलिंग कर रहा था उसने सैम अयूब को आउट कर दिया था, तो फिर 2 राइटी जब आ गए थे तो आपने ब्रेसवेल को एक और ओवर क्यों कराया? वहाँ से उन्हें मोमेंटम मिला, 2 छक्के उसे पड़े। तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें याद हैं। तो बताएं, कप्तानी भी बड़ी ऑर्डिनरी बाय द वे रिजवान ने की है। बिल्कुल लग रहा है कि लो इन कॉन्फिडेंस हैं, गुस्से में हैं, जिस तरह सब कुछ पीछे उन्होंने पीसीबी पे भी डाल दिया कि भाई मेरे हाथ में तो ये है, सिलेक्टर से उनका जवाब सवाल लो, तो ये सारी ब्लेम गेम स्टार्ट है। तो वो उनकी परफॉर्मेंस से जो आउटिंग से नज़र आ रहा है। लेकिन ये मैच देखिए कंडीशन से सूट करती है, होम क्राउड का फ़ायदा भी होता है, प्रेशर भी होता है। इनके पास स्पिनर है, ओसामा मीर हैज़ बीन डूइंग अ गुड जॉब फॉर मुल्तान सुल्तान फ्रॉम अ व्हाइल नाउ। उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, उसके साथ एक और स्पिनर ऐड करना है, क्योंकि मुल्तान के अंदर आपको 2 स्पिनर्स लाजमी चाहिए होंगे। फिर हाई स्कोरिंग वेन्यू है, आपको पावर प्ले का बहुत तगड़ा पावर प्ले खेलना पड़ेगा वहाँ पे। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 250 स्कोर वहाँ पे होते हैं मुल्तान के अंदर, ठीक है, छोटी बाउंड्री, और वो ऐसा ग्राउंड है कि जहाँ एलिवेट होता है कि आप बल्ला नीचे से बस लगाते हैं, वो बॉल ट्रैवल करता रहता है। कुछ ग्राउंड होते हैं वहाँ पे आप जोर लगा के भी मारते हैं तो बॉल ट्रैवल नहीं करता। कुछ ग्राउंड और पिचेस इस तरह के होते हैं, यू जस्ट हैव टू जस्ट मीट इट, टाइम इट ब्यूटीफुली, और वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिजवान को करनी है, अपनी कैप्टनसी बेहतर करनी है, टीम का कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन अंदर डालें, और उनकी फिर यूटिलाइजेशन जो है अंदर, फिर फील्डिंग, बड़ी गंदी फील्डिंग की है मुल्तान सुल्तान ने, इतनी मीम्स उनकी बन रही हैं। तो मेरा मतलब है कि एक तो बयानबाजी तब इंसान करता हुआ अच्छा लगता है जब थोड़ा सा टूर्नामेंट गुजर जाए, जीते हो एक तो आप लोग बेचारे इतने बड़े दावे आपने कर दिए और 3 में से 3 मैच आप हारे हुए हैं, वो फिर सारा जो क्रिटिसिज्म है ना वो टीम को सहना पड़ता है। तो जब भी कोई मैनेजमेंट के अंदर से या ओनरशिप जब आके बाहर कोई बात करती है तो उसका बैकलैश टीम पे आता है, जो कि ऑलरेडी आना लग गया, स्टार्ट हो गया। अच्छा, आप लाहौर के हैं या तो आप लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करते हैं पीएसएल में? अच्छा, मेरा ये नहीं है कि मैं एक स्पेसिफिक टीम को सपोर्ट करूं, मेरा ये कि पाकिस्तान की टीम्स हैं सारी, तो जो भी बेटर खेले मुझे मैं बस एंजॉय करता हूं। मेरा ये नहीं कि मैं तो कोई आप यू डोंट हैव लाइक कि वो जो नहीं होती एक अपनी सिटी की मेरे में पैशनेट अबाउट योर सिटी, यू डोंट हैव दैट। ओके, लाहौर कलंदर्स की अब बात करें तो
शाहीन शाह अफरीदी की भी कैप्टनसी का आप थोड़ा सा बताएं, एंड ओवरऑल उनकी टीम को आज क्या करना पड़ेगा सो दे कैन बेसिकली जंप टू द सेकंड प्लेस? You like लाहौर कलंदर्स? Yeah, obviously. कौन है फेवरेट प्लेयर उसमें से? I like to watch Fakhr and Abdullah. अब्दुल्ला अब्दुल्ला अभी शफीक। इस दफा जो है फखर इज डूइंग वेल. Yeah. हाँ, Abdullah is Shaheen doing is good also bowling in good Yeah, rhythm. He is in getting last early match. wickets which were Yes. missing in last Yes, yes, appearances yes. of his international. But लेकिन I love to watch Fakhr and अगर अब्दुल्ला उसके साथ ओपन करते हैं तो But, you know, great. don't अच्छा, you बाल कौन से प्लेयर के सबसे अच्छे हैं? बाल लाहौर कलंदर्स में कोई भी पीएसएल में प्लेयर हो ये एक सवाल था. यार, उनके बाल मजे के हैं ना, तो आई फील लाइक ही हैज हेयर सेंस. तो मुझे ये बताओ कि फखर जब पाकिस्तान टीम से खेलता है, ये Yeah, नंबर 4 पे खेल रहा है, yeah. अभी ये ओपनर जा रहा है. Opener. ओपनर ही इज अ डिफरेंट बीस्ट. Yes. ऐसा लग रहा है 6 ओवर खेलेगा तो मैच ही साइड पे कर ऐसे ही, दे. ऐसे ही, डू true. यू वांट टू सी एज अ फैन ऑफ लाहौर Yeah, कलंदर फखर एट द ओपन इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम और नंबर 4 इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम? ऑब्वियसली ओपनिंग वेरी ऑब्वियस. Yeah. तो जब आपको इस चीज का पता है, Yeah. बीइंग अ फैन, जिसको Yeah. तो जो खिलाने वाले हैं उनको नहीं समझ आ रही इस चीज उसकी की. पोजीशन है ही नहीं है फोर्थ पे, नंबर 4 पे Yeah. वो बिल्कुल भी फिट नहीं तो ये जो खिला रहे हैं पिछले 4 सालों से उसको, I don't know, उनको क्या नहीं समझ आ strategy रही है थी. इसके पीछे. हाँ, तो जब हम स्ट्रेटजियाँ खोल के रख दी हैं सारी ग्रुपिंग की, फ्रेंडशिप की, यारी दोस्ती की, फिर अब और फिर ये क्या है? और वो यू नो वर्स्ट पार्ट इज कि व्हेनेवर यू टॉक ऑन कैमरा, ठीक है, आप एक बंदे पे बात करते हैं एक लिमिट में, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए बात करते हैं. यू नो द वर्स्ट पार्ट इज कि फखर जमान भी टीवी पे आते रहे एज अ सीनियर प्लेयर, वो भी कहते रहे कि नहीं, वो बाबर और रिजवान जो हैं वो एट द टॉप ठीक है, मैं नंबर 4 पे ठीक हूँ. और फिर जब मैंने उनके स्टैट निकाले नंबर 4 पे फखर के T20 के अंदर, टेरिबल स्टैट्स. ही इज एन ओपनर. जब भी वो नंबर an 4 opener. पे आए हैं, लाइक Yeah. ही उन्होंने हर मैच में एज एन ओपनर yeah, परफॉर्म किया है. this दैट्स top. ऑब्वियस. या दिस जॉब या Yeah. तो अभी देखो ओपनर आ रहे हैं डूइंग द जॉब फॉर लाहौर कलंदर्स. जब लाहौर कलंदर चैंपियन हुआ है या उसने अच्छा खेला है, फखर जमान की जो परफॉर्मेंसेस थी वो आउटस्टैंडिंग थी. जिस तरह अभी तक चल रही हैं, 3 मैचों में 2 बड़े 50 वो ऑलरेडी Yeah. कर चुके हैं और उनको आज भी करना पड़ेगा. एंड फॉर क्योंकि- पाकिस्तान एज वेल. यस, जब फखर करेंगे तो वो जीतते हैं, ये हिस्ट्री Yeah. बताती है ज्यादातर. पाकिस्तानी ओके, टीम में भी. जब वो नहीं करते, फिर राशिद खान वाला काम जो है वो रियाद कर रहा रिशाद है. हुसैन, ठीक है, हाँ. वो बड़ा जबरदस्त विकेट ले रहा है और हाँ. एक वाहिद लेग स्पिनर लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास इस तरह का लेग स्पिनर नहीं है इस टाइम पे जिस तरह वो बच्चा बॉलिंग कर रहा है. फिर जो अच्छी चीज ये है लाहौर कलंदर के लिए कि उनका कप्तान का फॉर्म के अंदर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो लीडर है, उसकी Yeah. अपनी फॉर्म जो है वो झलकती है ग्राउंड के अंदर. तो हमारे लड़के इस तरह के यू नो मेंटली स्ट्रांग भी नहीं है कि अपनी परफॉर्मेंस नीचे है तो ग्राउंड में इस तरह चीज़ों को दिखाएंगे नहीं और अच्छा लीड करेंगे नहीं. तो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो खुद इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो उनका एटलीस्ट परफॉर्मेंस करना ज़रूरी होता है ताकि ग्राउंड के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे, बुझे नजर ना आए. ये प्लेयर्स जो है अपनी परफॉर्मेंसेज अच्छी बुरी की हो तो उसी तरह जाते हैं, अच्छी की हो तो उस तरह जाते हैं. तो जो अच्छे लीडर होते हैं ना, स्टीव वॉ वगैरह की जो बात करते हैं, वो बैलेंस रहते हैं. अच्छा करके भी वही रहते हैं बॉडी लैंग्वेज जी, और बुरी करके भी वही रहते हैं, और प्लेयर्स भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. तो आई थिंक लाहौर कलंदर के लिए 3 जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं एज ए लीडर वो परफॉर्म कर रहे हैं, नए बॉल पे आउट करे, विच इज अ वेरी गुड साइन. दूसरा फखर जमान हैज बीन डूइंग रियली वेल एंड यू नो गिविंग गुड स्टार्ट्स टू लाहौर कलंदर इन द सर्कल पावर प्ले. एंड द थर्ड दैट लेगी. So I would really like to see people like players like सिकंदर to step up a bit. ठीक है, थोड़ा सा हर मैच में फखर स्कोर नहीं करेगा. Yeah. तो जब ये लोग स्कोर ना करें तो आपके पास सिकंदर रजा जैसे जो प्लेयर हैं सिकंदर उनको की भी वैसे पोजीशन उन्होंने काफी नीचे रखी हुई या है. टीम का बाय द वे कॉम्बिनेशन. मिडिल ऑर्डर में उनके पास डैरल मिचेल जैसे भी प्लेयर हैं, बिल्कुल वो है. भी संभाल सकते हैं लाहौर कलंदर्स मलयालम को. मिचेल पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले हैं. उन्होंने देखे, जब हम बात करते होते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या फंडा चल रहा था, पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा था कि जी फखर अटैक करता है, उसके साथ एक डिफेंडर भेज दो. नहीं यार, T20 क्रिकेट है. तो कल आपने देखा ना कि जब फॉर एग्जांपल बाबर खेल रहे थे तो टीकेसी मार के आउट हो गया, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई 20 स्कोर है हमारा, 18 स्कोर है, 5 ओवर गुजर गए, आखिरी ओवर है हिट. तो इसी तरह फखर के साथ भी होता है. मेरा ख्याल है आजकल की क्रिकेट में भाई आपको एंकर प्लेयर की जरूरत ही नहीं है. आपका सारे प्लेयर एक के बाद एक से बड़ा प्लेयर आना चाहिए इंटरनेशनल टीम में. लीगों में आजकल ये हाल है, तो सोचिए इंटरनेशनल क्या टीम होनी चाहिए. अच्छा, अब मुल्तान का जो पिच है वो ऑब्वियसली स्पिनर फ्रेंडली है थोड़ा बहुत. लेकिन फास्ट बॉलर्स को तो वो खिला रहे हैं, लेकिन रुशाद के साथ आपको लगता है लाहौर कलंदर्स को एक और स्पिनर लाना चाहिए? बिल्कुल होना. देखिए आइडियली सिकंदर रजा है ना, वो बॉलिंग ठीक करता है. सिकंदर रजा का ज्यादा ध्यान जो है ना अपनी बॉलिंग की तरफ आ गया, क्योंकि ये लीग खेलने वाले प्लेयर्स हैं. एडवांटेज बैटिंग में भी आ हाँ, लीग खेलने वाले प्लेयर जो होता है ना, वो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ना कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो वो दोनों में अब उसकी बॉलिंग चल गई है 1-2 लीगों में, अब वो मेरे ख्याल से बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान देने लग गया, बैटिंग पे कम दे रहा
प्लेयर है, तो उसकी जो है बैटिंग की जरूरत है इस टाइम लाहौर कलंदर को ज्यादा। और जहाँ तक बॉलिंग की बात है, मुल्तान के पिच पे अगर आप देखेंगे बॉल फ्लाई करता है, बॉल कैरी होता है, चलता है, रिवर्स भी आपको देखने को मिलता है, टर्न भी देखने को मिलता है, बड़े शॉट भी। सो ऑल इन ऑल एज ए प्लेयर जितनी क्रिकेट हम मुल्तान के अंदर खेले हैं, हमें तो बड़ा जबरदस्त पिच लगता है, जिसमें बॉलर्स के लिए भी हेल्प मौजूद है, फास्ट बॉलर के लिए भी, स्पिनर के लिए भी थोड़ा सा परचेज मौजूद है, ठीक है, और आपके पास बैटर भी जो है वैल्यू ऑफ शॉट्स मौजूद है। सो ऑल इन ऑल इट्स गोइंग टू बी हाई स्कोरिंग गेम एज फार एज आई सी, बट उन ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, हम तो अपने एक्सपीरियंस से चीजें बता देते हैं, लेकिन बाकी again, it's up to them. ये भी एक बहुत हो रहा है कि अगर हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन सेकंड इनिंग्स नहीं हो रही, वो बिल्कुल कोलैप्स नहीं गए ना, चेसिंग, या ही इज राइट, चेसिंग में वो तो यही चीज है आपकी पाकिस्तान। देखिए आपकी लीग में वही चीज रिफ्लेक्ट करती है जो आपकी नेशनल साइड में हो रही है। तो इसी तरह नेशनल साइड में भी हो रहा है कि पहली बारी जब दूसरे लेते हैं वो हमें 240 कर देते हैं T20 में, और हमें 160 पे आउट हो जाते हैं। तो यही रिफ्लेक्शन आ रही है ऊपर वाली टीम की, नीचे लीग में भी लीग की हालात बुरे हैं। एक और बात करना चाहूँगा महक, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। देखिए अपनी लीग है, यंगस्टर्स का टाइम है, उमैर बिन यूसुफ पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, वो अपनी टीम के बेंच पे बैठे हुए हैं। फैसल अकरम पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, अपनी टीम के बेंच पे बैठे हैं। सुफियान मुकीम पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, अपनी टीम की बेंच पे बैठे हुए हैं। आप इस तरह के प्लेयर, आप तैयब ताहिर देखें, पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहे हैं, यहाँ पे बेंच पे बैठे हुए हैं। हसन नवाज अपनी जगह पे नहीं जा रहे। तो ये कैसे हो सकता है कि यार आपके पाकिस्तान की टीम के अंदर प्लेयर्स खेल रहे हैं यंगस्टर्स, ठीक, और आप उन्हें लीग के अंदर नहीं खिला रहे हैं। तो ये टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि एक स्ट्रेटजी प्लान करके आता कि हमारे पाकिस्तान टीम के हालात ऐसे हैं, हमें इस लीग में से ये रिक्वायर्ड है नेशनल साइड को, तो उस तरह के रूल्स बनाता कि ये चीजें अप्लाई होनी चाहिए थी कि यंगस्टर बाहर नहीं बैठेंगे, 2 यंगस्टर लाजमी खेलेंगे, 3 खेलेंगे, एक अंडर 19 का प्लेयर खेलेगा। कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं है। विदाउट प्लानिंग हमारी क्रिकेट सिर्फ दुआओं पे चल रही है, तो आज साढ़े लो भी दुआओं ही नहीं। And instead they prefer overseas player. ओवरसीज प्लेयर वो लेकिन जरूरी होते हैं, they're important for the सही कह रही हैं वो तो बिल्कुल जरूरी है ओवरसीज में। सीनियर देखो एक गठजोड़ है, वही जो सीनियर जिनकी टीम के अंदर ग्रुपिंग थी कि कप्तान यहाँ पे आज भी वही 5 ही हैं, तो जब वही 5 कप्तान है तो वो वही चीजें करेंगे जो वो कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे, वो पूरी एंड तक कोशिश करेंगे कि हम ही रहे। उन्होंने किया ही यही है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, उन्होंने यंगस्टर्स के लिए जो पैथवेज थे या जो प्लेटफॉर्म्स थे वो ब्लॉक कर दिए कि और कोई नजर ही ना आए, किसी को प्लेटफॉर्म ना मिले। तो जब आप ऐसे करते हैं ना, तो एक तो आपके अपने साथ बहुत गलत होता है, फिर लोग आपको बहुत बुरे अल्फाजों में याद करते हैं कि आपके पाकिस्तान के लिए आपने क्या किया। आपने सियासतें की, आपने पॉलिटिक्स की, आपने परफॉर्मेंस की, वो सब आजकल नजर आता है। हमें तो जो नजर आता है अपने एक्सपीरियंस के साथ हम आवाम के सामने रख देते हैं, और अब आपके सामने ही है सारी चीजें। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की बात करें तो इट्स बीन रिलेटिवली गुड, लेकिन मोहम्मद नईम उन्होंने उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह बाकी बैटर्स ने फिर भी दिए। तो आपको लगता है उनको और वो टाइम देंगे, यू नो, टू कम आउट एंड बैट? प्लेटफॉर्म है, आप अपने प्लेयरों को दे ही जा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ के हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। दिया क्या है लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम ने? शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं नहीं भाई, शाहीन शाह अफरीदी अंडर 19 वगैरह डोमेस्टिक से खेल के आए हुए हैं। ये साइम अयूब वगैरह ये सारे लड़के, हाँ एक हारिस रऊफ है जो उनके वो टेप बॉल खेलते थे, प्राइम एग्जांपल है डेवलपमेंट प्रोग्राम बस वो डेवलपमेंट प्रोग्राम के वो टेप बॉल खेलते हुए उनको उठा के लेके आए वहाँ ट्राई से। उसने तेज बॉलिंग की थी, आके उसने रिवर्स स्टार्ट कर दी, एक अच्छा उन्होंने दिया प्रोस्पेक्ट जो पाकिस्तान। और क्या दिया उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को लाहौर कलंदर ने? नहीं, एक्सपेरिमेंट गलत करते जा रहे हैं वो। हर दफा कोई एक नया 2 नए प्लेयर ला के वो खड़े कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि ये उन बच्चों का चांस है महक जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट से कैसे प्लेयर्स आ जाते हैं, और उन प्लेयर्स का क्या बनेगा जो सारा साल डोमेस्टिक क्रिकेट में धक्के खाते हैं, मेहनत। तो आप इसका ये एल्गो नहीं समझ रही हैं। एल्गो डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म देना नहीं है, एल्गो जो डोमेस्टिक के डिजर्विंग बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, जिसको प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। और अगर आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम से इस तरह के प्लेयर लेके आ रहे हैं जिस तरह के नईम साहब हैं, अल्लाह करे कोई वो कुछ ऐसा कर दे जो उसके लिए आप उनको यहाँ लेके आए हुए हैं, अदरवाइज हमें तो नहीं पता आप उनको क्यों लेके आए हैं। अच्छा, आपने PSL 8 का फाइनल देखा था लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान? गद्दाफी स्टेडियम में हुआ था। एंड यू रिमेंबर हाउ क्लोज दैट वेंट? लास्ट ओवर पे गई थी वो। याद नहीं आ रहा, बट यस इट वाज रियली क्लोज। इट वाज रियली क्लोज, या। डिड यू एंजॉय दैट मैच? या ऑब्वियसली। स्टेडियम में आप कभी गए हैं मैच देखने के लिए? यस, मैंने देखा था पेशावर और कराची का स्टेडियम में मैच। अच्छा, व्हाट ईयर? एडिशन 5th और 6th। अच्छा, 5th और 6th। आपको तो वो मैच ऑब्वियसली याद होगा।
जो फाइनल था लाहौर और मुल्तान के दरमियान? थोड़ा बहुत। हाँ, तो आपको लगता है कि आज का मैच में हर चीज तो आज का मैच आपको उतना ही एक्साइटिंग और क्लोज जा सकता है दोनों टीम्स के दरमियान? जमान जमान खान जिन्होंने लाहौर कलंदर्स को जितवाया था। मैच तो क्लोज हो जाएगा, इसमें मैच का बात नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा है क्रिकेट का। होपफुली, लेकिन अब मुल्तान में लग गई है तो क्राउड की भी बात करें तो आई थिंक आएगा। मुल्तान में भी क्राउड आएगा तो उससे भी ऑब्वियसली एक्साइटमेंट बढ़ेगी। मैं क्राउड पाकिस्तान का आप बहुत इतना क्रेज है क्रिकेट का कि आप जितनी मर्जी मार दें क्रिकेट को, क्राउड टेप बॉल के मैच में भी आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी मैचेस कितना कितना टेप बॉल के क्राउड पे मैच आता है। यहाँ तो फिर आप फॉरेनर्स लेके आए हैं। डोमेस्टिक में नहीं देखने आता क्राउड। किधर? डोमेस्टिक के जो सोचें मैचेस कितना होते हैं। पैथेटिक स्टैंडर्ड होगा कि वहाँ टेप बॉल के मैच में जो है ना क्राउड आता है, आपकी डोमेस्टिक में स्टैंडर्ड। यही तो हम की वजह से। ओए नहीं यार, क्या जैसे टिकट्स होती हैं, हर एक चीज होती है, आपका स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड यही तो सारे रोते हैं कि हर बंदा आके ना जो पॉपुलर डिसीजंस होते हैं वो लेता है, मीडिया फ्रेंडली पॉपुलर, कि ये कर दिया, उसको डाल दिया, उसको निकाल दिया। जो मेन जड़ है, जो हमारी फैक्ट्री है, जो चेन जहाँ से स्टार्ट होती है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। उसको कोई हाथ नहीं डालता है। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पॉपुलर नहीं है। वहाँ का काम पे आपको हेडलाइंस नहीं मिलेंगी। जो हुआ था अभी चैंपियंस कप, वो तो T20 भरवाए गए क्योंकि 5 मेंटोर लेके आए थे। आपका जो है ना इतना बैकलैश आ रहा था, पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा हुआ था, हर जगह से आप पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, यू हैड नो अदर चॉइस। उसके बाद जो हुआ इस साल चैंपियंस कप, कितना को क्राउड आया, कितनी इस साल जो चीजें हुई हैं पाकिस्तान कप में, मुझे लगता है क्या लोगों को हुआ है? जनरली T20 ज्यादा देखने का शौक है बिकॉज अब लोगों के अटेंशन स्पैन्स भी कम हो गए हैं, उनको शॉर्टर फॉर्मेट पसंद है। हमें पता है कि And high scoring ओडीआई game क्रिकेट and इज काइंड ऑफ so डाइंग much, डाउन, yeah. इसलिए वो फॉर्मेट भी आई एग्री विद it may die, दैट। वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो ब्रॉडकास्टर के लिए ईद हो गई है जब से जितने छोटे फॉर्मेट हो रहे हैं वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, इसमें कोई डाउट। लेकिन बात इतनी है, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट तो आपने मेंटेन करना है कि नहीं करना। आपके प्लेयर्स स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट मेंटेन करते हैं, और क्या आप ये प्लेयर्स जो हैं इस तरह के प्रोड्यूस कर रहे हैं जो वो क्राउड आए उनको उस तरह एंटरटेन कर सकें। एक आप दूसरी पड़ोसी मुल्क की जो लीग है उनके अंदर आप देख रहे हैं किस किस तरह के possess कर रहे हैं, वो देख रहे हैं उनका क्राउड लाइव बैठ के। मॉडर्न डे क्रिकेटर्स, मॉडर्न डे एग्जीक्यूशन, मॉडर्न डे फास्ट बॉलर्स, मॉडर्न डे बैटर्स। यहाँ पे आप थर्ड टीयर के प्लेयर्स आप बाहर से लेके आ रहे हैं, और अपने भी जो आपके जो स्टार्स हैं, कप्तान हैं, वो टीम से ड्रॉप हैं। तो लेवल ऑफ क्रिकेट क्या होगा आपका? मुल्तान सुल्तान्स की क्या शानदार होम कमिंग हुई है उनके अपने ही होम ग्राउंड और होम टर्फ पे। उन्होंने अपना मैच जीत लिया है लाहौर कलंदर्स के दरमियान, और जो ये नई सीट जिस पे अहमद शहजाद इधर बैठे हुए हैं उस पे भी उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन बिल्कुल ही रॉन्ग की है। सो आई गेस प्रॉब्लम कुर्सी में नहीं है बल्कि प्रॉब्लम है अहमद शहजाद की प्रेडिक्शंस में। Sorry to hear that, guys. But anyway, great stuff by Multan Sultans. They have gotten their first much needed win and they have gotten it on their home ground. Unfortunate for Lahore Qalandars. Ahmed, बात करें यासिर खान की तो he meant all business today when he came out with the bat. क्या आप कहेंगे ये पहला जो मैच है जो मुल्तान सुल्तान्स ने जीत लिया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक यासिर खान वाज अमेजिंग। बहुत देर के बाद बड़ी ज़बरदस्त क्लीन हिटिंग देखी है किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से, और बहुत अच्छी इनिंग है। मैं अंडरमाइन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन देखिए लाहौर कलंदर की बॉलिंग भी देखिए, क्या ज़बरदस्त बैटिंग पिच था, राइट। और आप एक्सपेक्ट करते हैं लाहौर कलंदर से या इस लेवल पे जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, दे विल हिट गुड एरियाज। वो एडजस्ट करेंगे पिच के हिसाब से। अगर पिच बैटिंग पिच है, पता लग गया कि स्विंग पहला ओवर हुआ है उसके बाद नहीं हो रहा है, तो फिर लेंथ्स बदल जाती हैं, लाइंस बदल जाती हैं। और आप एक्सपेक्ट करते हैं इतने एलीट प्लेयर से कि उनको पता होगा ना, बिल्कुल मुंह में रख के बॉलिंग की है। आगे मुंह के अंदर जमान खान पहला ओवर जो करने आए हैं, ठीक है, उन्होंने चेक कर लें बॉलिंग क्या की है। एक छिक्का पड़ा है, वहीं पे अगला बॉल किया, फिर चौका पड़ा है, एक दो बॉल ठीक किए, नो बॉल किया, फिर वहीं बॉल किया, सामने चौका पड़ा है। सो आप और फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यही बात है ना कि आप लोगों का कैलिबर इस तरह का होता जा रहा है। फिर आप देखिए कि आसिफ अफरीदी इस मुश्किल पिच के ऊपर भी, जिसमें बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल था, वो कितना इकोनॉमिकल रहा है। और वो आपको कहीं पाकिस्तान के सिस्टम में नजर नहीं आएगा। कहीं जो अच्छे हैं वो आपके सिस्टम में है ही नहीं। हम तो पहले भी बोलते हैं, आप अभी भी जो है ना आपके सिस्टम में वही प्लेयर हैं जिन्होंने ग्रुप्स किए, जिन्होंने इन कप्तानियों के पीछे
अब आप चेक कर लें परफॉर्मेंसेज उनकी कि यासिर खान बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, लेकिन कोई भी थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग यूनिट होता वो इनको इतने खुले रन ना देता। अब हारिस रऊफ का पहला ओवर उठा के देखें, 20 हुआ है उसको, आप चेक कर लें उन्हें बॉलिंग क्या किया, इस तरह लग रहा है कि एक लथार्जिक थका हुआ इंसान आ रहा है और ज़बरदस्ती किसी ने उसके तरले मिनते डाले हैं, यार तेरी मेहरबानी है ओवर कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी है पहुंच जाओ उन्हें। और लग रहा है कि हारिस ने भी आगे से 4-6 दफ़ा मना किया है, तो फिर मना करने के बावजूद जो है ना उसने कहा कि हाँ दे दो, तुसी कहते हो तो कर लेना। आई मीन दिस इज़ नॉट द वे यार। मुझे याद आते हैं वो टाइम, वो फिटनेस, वो जब शुरू में PSL आया था, हम तो फॉरेनर्स से एफर्ट करवाते थे, जहाँ ऐसा का माहौल क्रिएट कर देते थे कि फॉरेनर्स आके मेक श्योर वो हमें देख के एफर्ट उन्हें डाइयाँ मारनी पड़ती थी। आपकी परफॉर्मेंस देख के फॉरेनर्स और ज़्यादा ठुस हो जाते हैं, उन्हें तो मौका चाहिए होता है किसी पे डालने का चीज़ें। तो वो कह रहे थे जी लोकली इस तरह के, तो हम क्या करें। फिर आप देखें आपका ज़मान खान का हुआ, फिर आप मिचेल से बॉलिंग करवाई आपने, बीच में आप सिकंदर रज़ा को भी बीच में लेके आए, लेकिन कोई स्टॉपिंग नज़र नहीं आई बॉलिंग के अंदर, तो फिर रिजल्ट्स इसी तरह के आने थे। आई थिंक मुल्तान सुल्तान जो है उसे क्रेडिट जाता है कि यासिर खान की वजह से उनको जो प्लेटफॉर्म सेट हुआ, जब अपने हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि मुल्तान विल सूट मुल्तान सुल्तान, बिकॉज होम क्राउड का भी होता है, विकेट भी अच्छा है ज़बरदस्त, लेकिन बड़ी हेल्प कर रही है ऑपोजिशन। जिस तरह कल हमने बात की जब पेशावर ज़ल्मी का कराची किंग के साथ मैच था, ज़रा अच्छी क्रिकेट नहीं हुई, ऐसा लग रहा था दोनों उस मुश्किल पिच के ऊपर ये डिसाइड करते कि एक दूसरे से बुरा कौन खेलता है। आज फिर वही हुआ है, आप चेक कर लें, लाहौर कलंदर ने प्लेट में रख के उनको बॉल्स दिए हैं और यासिर खान को कहा कि बेटा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। What a line, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। अच्छा बताएं कि आपको लगता है कि, आपने ग्राउंड का मेंशन भी किया, लेकिन आपको लगता है कि डिफाइनिंग फैक्टर इस परफॉर्मेंस में मुल्तान सुल्तान के लिए यही था कि वो आके अब अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे, कराची को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि कराची में तो हमने इस तरह उनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल नहीं देखी। डिफाइनिंग मोमेंट ये नहीं था, डिफाइनिंग मोमेंट ये था कि पहले यासिर खान इनकी तरफ से नहीं खेल रहे थे, इन्होंने ओपनर कॉम्बिनेशन अपना चेंज किया, टीम चेंज की है, जिसका आप देख लें फ़ायदा हुआ है। इसका मतलब है कि शुरू में गलत कॉम्बिनेशन से खेल रहे थे, ठीक। एक यासिर खान लोकल प्लेयर है, पता नहीं उससे कितनी एक्सपेक्टेशंस थी या कितनी नहीं थी, या कुछ लोग तो ये भी समझ रहे होंगे खिला के कि ना ही चले तो ठीक है। हमारे में नियतों का बड़ा अमल दखल है, लेकिन क्या ज़बरदस्त उस लड़के ने खेल के दिखाया है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे बच्चे आते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि यार पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, तो ये कहाँ दमिश्क से आ रहे हैं या मोइनजोदारो है, कहाँ है ये, कौन लोग हैं, टिम्बकटू, ये पाकिस्तान के ही है ना। तो यार इतनी ज़बरदस्त इनिंग हमारे पाकिस्तान के बच्चे ने खेली है, सीनियर्स क्यों नहीं खेल पाते इस तरह की इनिंग जो पिछले 6-6, 8-8 साल से खेल रहे हैं। कभी आपने कान तरस गए सुने हुए कि व्हाट एन इनिंग बाय एक्सेट्रा बैट्समैन, कितने अरसा हो गया आपने सुने हुए, लेकिन हर जगह वो खेले हैं। अभी भी लोग उनसे आगे निकलना नहीं चाह रहे, कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ जितवा के नहीं दिया, लेकिन पता नहीं क्या मोनोपोली है और क्या लॉबी है जो उनसे ऊपर देख नहीं पा रही। इसी वजह से तो पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ पे है। और ये जो हीरे हैं यासिर खान जैसे, इनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। वो तो शुक्र है वो इस मैच में कर गया है, नहीं तो उसको 1-2 मैच खिला के उसको भी साइड पे कर देना था। बड़े लोग ऐसे आए हैं, बड़े लोग ऐसे चले गए हैं। उस्मान खान की प्राइम एग्जांपल आपके साथ है, देखिए वो आया, उसने सेंचुरियां की PSL के अंदर, उसको जो है ना सैरे सूरे कराई जा रहे, खिला ही नहीं रहे, सिर्फ इसलिए कि वो कीपर है, वो ग्लव्स पहनता है और आपका कप्तान कीपर है। वो शाय होप को ग्लव्स पहना देता है उतार के, उस्मान खान को कभी नहीं पहनाएगा, कि उसे पता है कि उस्मान खान जो है ना इसने मेरे ऊपर ही बैठ जाना है, शाय होप ने तो वेस्ट इंडीज चले जाना है। तो ये जब इस तरह की नीयतें होंगी, जब इस तरह के आपकी चीज़ें आगे लेके चलेंगे, तो पाकिस्तान मुल्क को ये सारी चीज़ें डेंट डालती हैं, इफेक्ट होता है। और सिर्फ प्लेयर्स का कसूर नहीं है, कभी मैंने PCB को इतना बैकफुट पे नहीं देखा, कभी मैंने PCB को इतना वीक नहीं देखा जितना इस दौर में हुआ है। वल्लाह आलम ऐसे कौन से राज आ गए हैं इन प्लेयर्स के पास PCB के, या क्या मिलके प्लानिंगें होती रही हैं कि ब्लैकमेल तक हुए हैं। इतनी स्टोरीज का हमें पता है बैठ के कि हम यहाँ बताने पे आए तो ये शो ही शायद बंद हो जाए। लेकिन द थिंग इज कि खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने, ठीक है, ज़रा तगड़े हों, डिसीजंस लें जो लेने वाले हैं। आपने 1-2 लिए डर डर के ले रहे हैं, खुल के डिसीजन लें, बच्चों को लेके आए, आप देखें वो आपकी PSL भी उठाएंगे और आपके मुल्क को भी आगे लेके जाएंगे। अच्छा, अब मुझे जस्ट ब्रीफली मुझे बता दें कि आप हमेशा डग आउट की बात करते हैं कि उधर जो बैठे हुए आपके मैनेजर्स हैं यानी कि कोचेस हैं, तो उनका मुल्तान सुल्तान के जो मैनेजर्स और कोचेस हैं उनकी आप क्या आज बात करेंगे, और रिजवान की कैप्टनसी की भी? देखिए उनकी ये बात करेंगे कि पहले उन्होंने यासिर खान को क्यों नहीं खिलाया, ये बताएं।
तो अब उनको सारा क्रेडिट दे दें कि उन्होंने यासिर खान को 3 फेलियर्स के बाद डाल दिया है, अभी भी ना डालते तो इस टूर्नामेंट से बाहर ही हो जाना था। तो वो तो अल्लाह भला करे यासिर खान का, जिसने आके आपको वो बेस सेट कर दी और पावर प्ले के अंदर ही आप मैच को इतना आगे ले गए हैं, जिसमें लाहौर कलंदर की गंदी बॉलिंग ने पूरा साथ दिया आपका। अदरवाइज तो आप इसको अभी भी ना खिलाते तो आपने फारग ही होना था जिस तरह आप हो रहे हैं। तो क्या मैनेजमेंट और क्या ये और क्या वो, रहने दीजिए। बस जब जीत जाते हैं तो हर कोई क्रेडिट लेने आ जाता है, और जब हार जाते हैं तो एक्सक्यूजेज ही ख़त्म नहीं होते हैं। कोई कहता है मेरे पास पावर नहीं थी, कोई कहता था हमने वो प्लेयर बुलाया वो आया नहीं, कोई कहता था पीसीबी ने हमें ट्रैवलिंग बहुत करा दी, कोई कहता है कि जी फलाना मसला है, पिचेस इस तरह थी। तो आपको सिर्फ एक्सक्यूजेज, पाकिस्तान का कौमी खेल बन गया है सिर्फ एक्सक्यूजेज देना, और हमारी क्रिकेट में तो अब इस तरह एक्सक्यूजेज दिए जाते हैं जिस तरह स्वाब का काम है। अच्छा, कल जो मैच है बैक टू बैक मुल्तान सुल्तान्स अपना सेकंड मैच मुल्तान में खेलने जा रहे हैं, वो भी फ्रॉम द अनबीटन टीम दैट इज सिटिंग राइट एट द टॉप, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफली बता दें। देखिए, एक मोमेंटम पकड़ा है मुल्तान सुल्तान ने आके, और ये मोमेंटम हेल्प करेगा, लेकिन नॉट टू फॉरगेट इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊपर होगा। समटाइम्स आप इसको अपनी फेवर में भी लेके जा सकते हैं अगर आप अपना प्रोसेस पूरा रखें, लेकिन अगर आप अपने प्रोसेस से हट जाएं, ग्रांटेडली लें चीज़ों को, तो फिर ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। बिकॉज जैसे ही आप एक मैच हारते हैं और थोड़ी सी चीज़ों को ग्रांटेडली लेते हैं, क्रिकेट को अपना प्रोसेस पूरा नहीं करते, तो फिर 1-2 मैचेस बाद आप कोशिश भी कर रहे होते हैं कि यार हुन चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन वो फिर नहीं होती हैं। तो आई थिंक ये बड़ा टेस्ट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि दे नीड टू जस्ट कीप ऑन डूइंग द राइट थिंग्स व्हिच दे वर डूइंग ऑलरेडी। एंड अगर वो ये लोग करने में कामयाब हो गए जो ऑलरेडी कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि मुल्तान सुल्तान के पास इतना चांस होगा। अदरवाइज अगर बॉलिंग इसी तरह की करनी है जिस तरह लाहौर कलंदर ने आज की है पहले 6 ओवरों के अंदर स्पेशली, तो फिर तो ठीक है, काम हो जाएगा। अच्छा चलें, well thank you so much Ahmed for of course being here with us in every episode, and Israr, thank you so much for joining us. We wish you all the best in your future career. और इसी तरह हम अपना पोस्ट मैच इनिंग्स शो ख़त्म करते हैं आज के लिए। इट वाज द मैच बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड लाहौर कलंदर्स। एज वी नो मुल्तान सुल्तान जीत गया। अब कल का मैच भी है मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। हम आपको इधर मिलेंगे एवरी डे just like we do every day at 6:40 PM live right here in the studio. But until tomorrow, it's goodbye from me, Mehak Khokar.